स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एल्बर्ट हबर्ड कहते हैं, अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप शायद खुश रहेंगे, और अगर आपके पास सेहत और खुशी दोनों हैं तो आपके पास संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी जिसकी आपको जरूरत है। यहां तक कि आप वो भी हासिल कर लेंगे जिसे आपने कभी चाहा ही नहीं था। यहां जरूरत से ज्यादा मेहनत करके अपनी सेहत को खराब करने, तनाव पैदा करने का क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर आप एक अच्छी सेहत हासिल करना चाहते हैं। मैं ज्यादातर जिन लोगों के साथ काम करता हूं, मैंने उनके साथ ये सब अक्सर होते हुए देखा है। अपनी कोचिंग के दौरान हुई बातचीत में मैंने अक्सर इस तरह की अजीब चीजों के बारे में सुना है, जैसे मेरे पास एक्सरसाइज करने या अच्छा खाना खाने का वक्त ही नहीं है, और ये रूटीन मेरे काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मैं आगे कई सालों तक अपना 110% दे सकूं, ताकि रिटायरमेंट के बाद मैं रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी बिता सकूं। अगर मैं बहुत आराम से बहुत अच्छी सेहत हासिल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ता रहा तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करूंगा? उनकी फाइनेंशियल जरूरत है, वो मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं ओवरवेट हूं, मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं जिस उम्र में हूं उस उम्र में एक्सरसाइज करना अब मुमकिन नहीं है। इस तरह से देखा गया कि हम में से ज्यादातर लोग सेहत को लेकर जागरूक तब होते हैं जब हम अपना काम पूरा कर लें और हम अपने लिए पर्याप्त पैसे कमा लें। खैर, ये भी अच्छी बात है, लेकिन परेशान हुए बिना जरा इस बात पर गौर करिए। बेहद अफसोस की बात है, पर आंकड़े बताते हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हैं आपकी सेहत लगातार गिरने लगती है। सन 2013 में हुई IEA की जांच के मुताबिक जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी खोने लगते हैं। जब भी आपको खाली वक्त मिले उसे पैसों की उलझनों में उलझाए ना रखें। थोड़ी कोशिश अपनी सेहत के लिए भी करें, सेहतमंद बने। अपने आप पर काम करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये भी जरूरी है, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लंबी जिंदगी जीने की उम्मीद कम होती जाती है। सोच कर देखिए, क्या आप सच में अपनी अच्छी सेहत के मुकाबले एक बड़ा घर चाहते हैं, या फिर एक फैंसी कार और हेल्दी बैंक अकाउंट चाहते हैं? अपनी सेहत को अपनी असली संपत्ति समझें। सोच कर देखें तो असल मुद्दा यह है कि पैसों को लेकर हो सकता है कि आपका यह साल काफी बेकार हो, आपने बहुत सारे पैसे गंवा दिए हों, लेकिन अगले ही साल आप बहुत से पैसे वापस हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत के साथ समझौता किया तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इतनी जल्दी आप अपनी अच्छी सेहत को वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी सेहत का आपको हर समय बेहतर ढंग से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लिए हमारी सेहत है, बाकी सारी बातें इसके बाद आती हैं। तो फिर अच्छी सेहत हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, लंबी वॉक पर जाएं, तैरने और दौड़ने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, अपना उत्साह बनाए रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत है, तो आप अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं। आप चाहें तो रनिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग कर सकते हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं जरूर करें। हर दिन कुछ देर पैदल चलने की आदत डालें। यूके में हुए हाल ही के सर्वे के अनुसार हर दिन 20 मिनट वॉक करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप एक लंबी जिंदगी जीते हैं और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए तनाव, चिंता, अवसाद और जरूरत से ज्यादा थकान से दूर रहें। जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है, जवाब यही मिलता है कि हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। किसी भी चीज की अति यहां पर अच्छी नहीं है। उन लोगों और परिस्थितियों से दूर रहें जो आपको इमोशनली कमजोर बना रहे हैं। अपने इमोशनल हेल्थ के महत्व को समझें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास आपसे जलने वाले कलीग्स हैं, या फिर आप अपने बॉस से परेशान हैं, या फिर आपके घर पर ही कोई ऐसा है जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इस तरह से अगर आप इमोशनली कमजोर हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी कमजोर हो सकती है। न सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ बल्कि अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
उन एक्टिविटीज की तलाश करें जिनको करने से आपको संतुष्टि मिलती है, जो आपको रोमांच का अनुभव कराते हैं, और उन बातों से बिल्कुल दूर रहें जो आपको तकलीफ पहुंचा सकती हैं, जो आपका समय व्यर्थ गंवाने पर आपको मजबूर करते हैं। मेंटल और इमोशनल हेल्थ अगर कमजोर होगी तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा।